महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। याद रखिएगा, 1.5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ ये तो आपने देखा। आज महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर शिंदे गुट की शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना उसे लेकर के बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। 40 विधायकों की अयोग्यता का सवाल है, अयोग्य घोषित होंगे या फिर नहीं। अगर अयोग्य घोषित होते हैं तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी चली जाएगी? क्या महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे नहीं रहेंगे? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बी क्या तैयार किया है। आज महाराष्ट्र में जो होने वाला है उसकी इनसाइड स्टोरी एक बार राकेश भाई बताएंगे, मेरे सीनियर कोलीग हैं। राकेश जी, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी बचेगी या जाएगी? टेक्निकली समझाइए एक बार। देखिए, जो हमें लगता है, जो तमाम दलीलें स्पीकर ने सुनी है और जो सूत्रों से जो हमें मुंबई से खबरें आ रही हैं राशिद जी, अब फैसला अब विधानसभा अध्यक्ष जब देंगे जानकारी तब आएगी, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे को राहत मिलने की खबर आने की हुई। अगर राकेश कुमार सिंह मुस्कुरा करके ये कहे ना कि सूत्र बता रहे हैं शिंदे को राहत मिलने की, तो इस खबर को आप बड़ा मान करके चलें। हालांकि जब आप ये वीडियो देखेंगे तब शायद कुछ और वक्त हो रहा होगा, लेकिन अभी सुबह के 11:40 हो रहे हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बार फिर से जब हमारी खबर सही साबित होगी तो आपके साथ में हम जुड़ेंगे। अच्छा, ये बताएं राकेश भाई कि अगर शिंदे की कुर्सी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोई प्लान बी बनाया है? देखिए, प्लान बी तैयार है राशिद जी, इसको लेकर पूरी प्लानिंग हो चुकी है। आप लगातार देख रहे थे कि जो वहाँ के सीएम, डिप्टी सीएम जो है लगातार दिल्ली आ रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात कई दौर की हो चुकी है। और अगर, मैं इसलिए शब्द अगर यूज कर रहा हूँ कि अगर कुछ अलग फैसला आता है तो प्लान बी तैयार है और प्लान बी के तहत जो है अजीत पवार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 2 इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं। पहला तो ये कि शिंदे की कुर्सी बचेगी और अगर 1% में शिंदे की कुर्सी नहीं रहती तो अजित पवार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। महाराष्ट्र से इस तरह की खबरें आ रही हैं। शहबाज भी मेरे साथ में हैं। पॉलिटिकल एक्यूमेंट शहबाज का गजब का है। शहबाज, जून 2022 में जो हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दिसंबर 2023 तक विधायकों की अयोग्यता को लेकर के फैसला करें, लेकिन उसके बाद फिर 10 दिन के लिए और भी बढ़ा दिया गया और अब 10 जनवरी की आज की तारीख आ गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एक और नए सियासी भूचाल का चैप्टर ऑन होने वाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की सियासत में, ख़ासतौर पर तब जब हम देख रहे हैं कि लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा था और ये कोशिश की जा रही है कि स्पीकर क्या फैसला करेंगे। अभी हम सुन रहे थे स्पीकर का ये कहना है कि जो भी संविधान के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, हम वही फैसला सुनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो जो विधायक है वो अयोग्य करार दिए जाएंगे और अगर अयोग्य करार दिए जाते हैं तो पक्ष में किसके फैसला आता है और इसके बाद के आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी अगर जिस भी पक्ष के खिलाफ फैसला जाता है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कहा जा रहा है कि इसको लेकर भी जो है जो दूसरे लोग हैं या फिर उद्धव ठाकरे के लोग हैं वो भी बड़ी तेजी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं इस चीज़ को और उनका ये कहना है कि जीत उनकी होगी, लेकिन अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता या फिर स्पीकर उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं सुना देते तब तक कहना थोड़ा मुश्किल है। दोनों ही खेमे की विधायकों की ताकत क्या कहती है, इसे लेकर के तैयारी संदीप ने की है। संदीप, आप चूंकि सुबह से रिसर्च कर रहे हैं, आप एक बार देख करके बताएं कि ताकत शिंदे गुट की क्या क्या है, शिवसेना उद्धव गुट के पास में कितने विधायक हैं। खासतौर से मैं महाविकास अघाड़ी के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि एनडीए के पास 208 है, महाविकास अघाड़ी के पास में 77 हैं, 3 अदर्स हैं। ये इक्वेशन इधर और उधर किस तरह से हो रहा है, थोड़ा एक बार समझाइए मुझे। निश्चित तौर पे सर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीर की बात करें तो इस समय कुल एनडीए की बात करें तो एनडीए के 208 विधायक है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 77 और अदर्स के पास 3 है। अगर हम और विस्तार से इसके तह में जाए कि एनडीए के अंदर जो घटक उनकी संख्या किस तरह से है तो एनडीए की 208 में शिवसेना शिंदे गुट जो है उसके 40 विधायक है, बीजेपी के पास 105 सबसे ज़्यादा, एनसीपी अजित पवार का गुट है उसके पास 42 और निर्दलीयों के पास करीब 21 विधायक हैं। वहीं अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें उसके अंदर जाने की कोशिश करें कि उसमें किन दलों की विधायक संख्या क्या है तो कांग्रेस 45, एनसीपी पवार गुट 12, शिवसेना 16, उद्धव ठाकरे गुट एसपी 2, पीडब्ल्यूपी 1 और सीपीआईएम 1 है। तो कुल मिलाकर भले ही
और जो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो विधायक जो 16 विधायकों की बात हो रही, जिनके अयोग्यता पर आज फैसला होगा, जो लोग महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं, जिन विधायकों शिंदे गुट के जिन 16 विधायकों पर अपना फैसला सुनाएंगे, करीब 4 बजे के बाद माना जा रहा है कि ये फैसला आ जाएगा। उनमें खुद एकनाथ शिंदे, चिमनराव पाटिल, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, संदीपान भुमरे, भरत गोवावले, संजय सिरसाट, लता सोनवड़े, प्रकाश सुरभे, बालाजी किर्णीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, संजय राय मूलकर, रमेश बोन्नारे, महेश शिंदे, ये 16 नाम ऐसे हैं जिन पर कि आज लोकसभा स्पीकर, माफ कीजिएगा, विधानसभा स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बड़ा फैसला सुनाएंगे। थैंक यू सो मच संदीप, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि महाराष्ट्र की राजनीति में और अभी कितने पेच हैं, कितनी पेचीदगी है, कितना सुलझा हुआ महाराष्ट्र की सियासत का मामला भी है। शाम 4 से 4:30 बजे तक का इंतजार आप कीजिए। एक खबर पॉलिटिक्स की सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। नमस्ते।